हेलो स्टूडेंट, पिछले वीडियो में आपने बहुपद की पहचान के बारे में अध्ययन किया था। आज आप बहुपद के शून्यक के बारे में आप जो है अध्ययन करेंगे। तो इसके लिए आप एक px कोई बहुपद ले लीजिए, रैखिक बहुपद। इसको क्या कहेंगे? रैखिक। रैखिक क्यों कहेंगे? क्योंकि यहाँ पे x की कितनी पावर है? एक पावर है, ठीक है, इसलिए रैखिक आएगा। तो px मान लीजिए कोई एक रैखिक बहुपद है, ठीक है, जो कि x के किसके रूप में है? x के रूप में है और ax प्लस b है। और कोई एक संख्या ले लीजिए, उसको मान लीजिए कि इसका शून्यक k है, का शून्यक k है, ठीक है स्टूडेंट। तो जब ये शून्य के है तो px के बहुपद में है, तब यहाँ पे pk इक्वल टू जब लिखेंगे यहाँ पे x के स्थान पे, तो यहाँ हो जाएगा ak प्लस b। k जब शून्य होगा तो यहाँ pk इक्वल टू 0 होगा। दिस इंप्लाइज ak प्लस b इक्वल टू 0, ak इक्वल टू माइनस b, k इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। तो आप यहां कह सकते हैं कि k जो है वह शून्यक है। किसका है? बहुपद px का, ठीक है। इस प्रकार से आप रैखिक बहुपद का शून्यक आपने एक k मान के निकाल लिया। इसको व्यापक रूप भी कहा जाता है, व्यापक रूप में जो है इसको व्यक्त करते हैं। अब एक एग्जांपल्स ले लेते हैं स्टूडेंट। एग्जांपल्स में कोई भी एक एग्जांपल्स लेके आप समझ सकते हैं। जैसे रैखिक बहुपद है, द्विघात बहुपद होगा, त्रिघात बहुपद होगा, और भी कई घातों वाले बहुपद होंगे जिसके बारे में आप प्रत्येक स्टेप में आप पढ़ते चलेंगे। तो आप जो है एक द्विघात बहुपद के बारे में पहले चलते हैं, उसकी पहचान करते हैं। तो यहाँ पे एक द्विघात बहुपद मान लीजिए px इक्वल टू दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4, ठीक है। जो ये द्विघात बहुपद दिया हुआ है वो इस प्रकार से दिया हुआ है 3x माइनस 4। तो आप इसमें पहचान करनी है कि ये शून्य किसके कौन कौन से हैं। 4 का फैक्टर जो है प्लस माइनस 1 हो सकता है, प्लस माइनस 2 हो सकता है, प्लस माइनस 4 हो सकता है। x के स्थान पे 1 माइनस 1 2 माइनस 2 4 माइनस 4 रखते जाएंगे। तब तक रखेंगे जब तक px का मान 0 के बराबर नहीं आ जाता है। तो चलते हैं, x इक्वल टू 1 रखने पर p1 यहां पे 1 हो जाएगा, 1 की पावर 2 3 इंटू 1 माइनस 4, 1 माइनस 3 माइनस 4, 1 माइनस 7 मीन्स नॉट इक्वल 0। आप यहां देख रहे हैं कि यहां माइनस 6 प्राप्त हो रहा है। px बराबर 1 रखने पर px जो दी गई है, यहाँ पे व्यंजक जो दिया गया है वह उसका मान 0 के बराबर नहीं हो रहा है। तो हमने x इक्वल 1 रखा था यहाँ पे, तो ये एक फैक्टर के रूप में x माइनस 1 हो जाएगा। यहाँ x माइनस 1 जो है px का गुणनखंड कह सकते हैं, यहाँ पे गुणनखंड नहीं है। तो जब यहाँ पे गुणनखंड ही नहीं है तो यहाँ पे शून्य प्राप्त नहीं होगा। अब आगे बढ़ते हैं। x इक्वल टू माइनस 1 रखने पर तो यहाँ पे p माइनस 1, यहाँ पे जो द्विघात बहुपद जो दिया गया है यहाँ लिख दे रहे हैं ऊपर, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4। तो यहाँ पे माइनस 1 की पावर 2 हो जाएगी, माइनस 3 इंटू माइनस 1 माइनस 4, माइनस 1 का स्क्वायर 1 प्लस 3 माइनस 4, 4 माइनस 4 इक्वल टू 0। आप यहाँ पे देख रहे हैं बच्चों कि p माइनस 1 रखने पर पूरा जो है ये आपने बहुपद जो मान रखा है वो 0 आ रहा है।
जीरो जब प्राप्त होगा, जिस संख्या के द्वारा प्राप्त होगा वही बहुपद का शून्य कहलाएगा। यहाँ पे बहुपद जो एक्स स्क्वायर है 3x - 4, उसका शून्य क्या प्राप्त हो जाता है, शून्य यहाँ पे -1 है यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट और भी आगे बढ़ेंगे, क्योंकि द्विघात है यहाँ पे तो इसके दो शून्य प्राप्त होंगे, तो इसमें और भी वैल्यूज रखते चलें। x = 2 रखने पर तो यहाँ P2 = 2 2 की पावर 2 -3 × 2 -4 4 -6 -4, तो यहाँ पे स्टूडेंट 4 4 कैंसिल हो जाएगा, -6। P2 ≠ 0, तो आप यहाँ दिखा सकते हैं P2 प्लस के 2 रखने पे, इसलिए x - 2 Px का एक गुणनखंड नहीं है। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पे शून्य का कोई मतलब ही नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं, x = -2 रखने पर तो आप यहां देख रहे हैं P - 2 = -2 का स्क्वायर -3 × -2 -4 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, +6 -4 कैंसिल। तो यहाँ पे भी आप देख रहे हैं कि P2 ≠ 0 मीन्स यहाँ -2 है, इसलिए x + 2 Px का गुणनखंड नहीं है, खंड नहीं है, तो यहाँ भी शून्य नहीं प्राप्त हो रहा है। फिर आगे बढ़ते हैं, और फैक्टर में क्या है, 4 है, तो यहाँ पे रखते हैं x = 4। तो यहाँ पे स्टूडेंट आप देख रहे हैं P4 x के स्थान पे रखना है 4 की पावर 2 -3 × 4 -4, तो यहाँ आप देख रहे हैं 4 की स्क्वायर में 16 हो जाएगा, यहाँ पे ये 12 -4, तो आप देख रहे हैं 16 - 16 = 0। आप यहाँ देख रहे हैं कि इसकी वैल्यू यहाँ पे क्या प्राप्त हो रही है, 0। कितने पे, x = 4, तो यहाँ पे x - 4 Px का एक गुणनखंड है। मीन्स जब P की वैल्यूज Px के बहुपद में x = 4 आपने रखा तो यहाँ पे 0 प्राप्त हो गया, तो यहाँ शून्य भी प्राप्त होगा। शून्य के यहाँ पे कितना होगा, 4 रखने पे मिला, इसलिए शून्य के यहाँ पे कितना हो जाएगा, 4। ठीक है, और यहाँ पे शून्य क्या प्राप्त हुआ, -1। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो आपने ये बहुपद माना है, इस बहुपद के जो शून्य प्राप्त हुए हैं, ठीक है, जो शून्य प्राप्त हुआ है वह -1 हुआ और 4 हो गया। तो बच्चों शून्य इस प्रकार से भी आप ज्ञात कर सकते हैं, इसी का फैक्टर करके भी आप शून्य ज्ञात कर सकते हैं। तो ये सभी जो है तरीका जो आपको बताया गया है वो शून्य ज्ञात करने के लिए ही बताया गया है। ठीक है, तो आप उम्मीद करते हैं कि सभी बच्चों को जो है शून्य ज्ञात करने के लिए आपको समझ में आ गया होगा। भाग विधि से भी शून्य निकालते हैं, तो नेक्स्ट वीडियो में आपको जो है इससे और आगे शून्य निकालने के तरीकों के बारे में जो है आपको जानकारी मिलता रहेगा। थैंक यू। यदि आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।